गली मोहल्लों में बंदर का तमाशा करवाने वाले मदारी अपने बंदरों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं कि डुगडुगी की आवाज पर बंदर तमाशा करने लग जाता है। ये मदारी बंदर कहां से लाते हैं और इन्हें पालते कैसे हैं, जानिए इस वीडियो में। जब आप बंदर को लेके आते हैं किसी गली मोहल्ले में इसका तमाशा करवाने के लिए, उस तमाशे में क्या क्या शामिल होता है? बंदर को क्या क्या कहते हैं, ये कर वो कर ये कर? जी सर, हम ये कहते हैं सास के घर में जाएगा, गाड़ी चलाएगा, डांस करता है, डिप्स लगाता है, छलांगे लगाता है। सास के घर में जो तवीत वगैरह जो ये सिखाया हुआ है यही करता है सोटी के साथ। जब आप इसे कहते हैं सास के घर जाके दिखा और गाड़ी चला के दिखा, तो उस वक्त ये क्या क्या करता है? ये सोटी का इशारा समझता है उस वक्त। क्या एक्शन करता है? वो एक्शन सोटी के साथ समझता है, ऐसे नहीं समझता। ऐसे बताया ना बोल के यही कि ये जा रहा है लड़का अपनी सास के घर में, गाड़ी में बैठ के जा रहा है, ये सवाल करते हैं इसके साथ। गाड़ी पंचर हो जाती है इसकी, ये सवाल उसको बोलते हैं। सास के घर में कैसे चलते हैं डांस करके, ये सिखाते हैं इसको सोटी के साथ। अच्छा, ये बताएं कि आप ये बंदर को जब लेके निकलते हैं गली मोहल्लों में, कितने घंटे आप सड़कों पर जाते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं, और एक तमाशे का जो लोग इकट्ठे होते हैं कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? यही है कि सर जी 10-20 रुपये, 30 रुपये, 40-50 यही वगैरह हो जाते हैं इकट्ठे। हम ऐसे हैं ना जो एक साइड पे उतरेंगे ना, जैसे कि ये दरबार है, हम दरबार उतर के यहाँ से काम करते करते जाएंगे सीधा बत्ती चौक पैदल ही। गली मोहल्लों में आटा इकट्ठा हो जाता है बच्चों के लिए, गरीब आदमी बच्चों की रोज़ी चल जाती है 500-700 रुपये। एक तमाशे का कितने पैसे लेते हैं? मतलब जो अगर आप एक जगह पे तमाशा करवा रहे हैं उसके कितने पैसे लेते हैं? ये 40 से 50 रुपये हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, यही होता है सर जी। ये जितनी बातें आपने बताई हैं बंदर को तमाशा करवाने के लिए, उसके बारे में अब ये बताएं कि आप इसको ट्रेन कैसे करते हैं? कितनी उम्र का बंदर लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, कितने का लेके आते हैं? सर जी ये रावलपिंडी से लेके आते हैं 5-6 हज़ार रुपये का बच्चा, उसको लाकर ट्रेनिंग में डालते हैं। छोटा सा होता है ना, 6 महीने का लगा लो या साल का, उसको ट्रेन करते हैं सोटी के साथ, उसको इशारा समझाते हैं। ये जूंदर ये इशारा सोटी के साथ है ना, जो पहलवान बनता है तो ये बॉडी बनाता है, डिप्स लगाता है, छलांगे लगाता है जूंदर ऐसे। जी सर, अभी आपको डांस करके दिखाएगा। ये बताएं कितना टाइम लगता है इसको सीखने में, और जब आप इसको सिखा रहे होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि ससुराल जाके दिखा, तो ससुराल जाके दिखाने के लिए जो स्टेप करता है उसमें कितना टाइम लेता है सीखने में? सर जी ये होता है कि 3 से 4 महीने एक स्टेप में ले जाते हैं, 4-5 महीने। साल डेढ़ वगैरह ना जो होता है ये आम सीख जाता है 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ये सीख जाता है बच्चा। आपने ये बताएं कि कहाँ से सीखा है कि बंदरों को ट्रेन कैसे किया जाता है? आपको किसने सिखाया कि बंदर को ऐसे सिखाया जाता है? जी सर, ये हमारा ख़ानदानी काम है। पहले हम रीछों को ट्रेन करते थे, मेलों में तमाशे करते थे, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी रीछों पे, फिर हमने ये जानवर जो बंदर है वगैरह, बकरी वगैरह, कुत्ता वगैरह, ये सिखाया हमने। अब तक आप कितने बंदरों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? आपके पास बंदर कितने घर में? और बंदर जब आप खरीद के लाते हैं उनके बच्चे भी तो होते होंगे ना, वो अफजाइशी नस्ल भी करते हैं? जी सर जी, बच्चे भी हम उनके लेते हैं, लेके जब आते हैं उनके बच्चे लेते हैं उसके, क्योंकि हम काम के लिए तमाशे के लिए सिखाते हैं। हमारे बलादरी वाले ले खरीद लेते हैं हमारे से। कल से कपड़े सास ने मारा डंडा, ये वाली टांग तोड़ दी राजू की। तो जिस तरह इंसान सीख जाता है उस तरह बंदर भी सीख जाता है। तो इसको सिखाना कितना मुश्किल होता है? आप इसको मारते भी हैं क्या? सर जी मारते नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मारते हैं लेकिन इशारा ज़रूर देते हैं इनको, थोड़ा सा डराते ज़रूर है, क्योंकि मार से जानवर सीखता नहीं है, क्योंकि मार से जानवर ज़िद्दी हो जाता है। तो प्यार भी साथ ही होता है जानवरों के, ये है। लेकिन थोड़ा सा तंग होना पड़ता है साल 6 महीने के लिए। जब नया नया लेके आते हैं उसको ट्रेन करते हैं, वो जल्दी ट्रेन नहीं होता, कम से कम 2 साल ले जाता है। इस पे आपका खर्चा कितना आता है? ये खाते पीते क्या हैं? इसका कोई आपने नाम भी रखा हुआ है? जी सर, इसका नाम मैंने राजू रखा हुआ है। ये दूध वगैरह, रोटी वगैरह, फ्रूट वगैरह जो हम खाते हैं वो ये खाते हैं। कितना खाना ये खा लेता है, कितना खर्चा आ जाता है? आप जो कमाते हैं उसमें से क्या इसके भी निकालते हैं? जी सर जी, इसका भी होता है, क्योंकि आधा किलो दूध और 2 रोटी होती है जो दूध में बेंग इसको खिलाते हैं। फ्रूट वगैरह तो हम बाहर वो जो रेडी वाले होते हैं उनसे लेके इनको डाल देते हैं। माँ बाप के घर में कितना खुश और कितना राजी। सोते कहाँ पे? आपके साथ सोते हैं या इनके घरों में आपने पिंजरे बनाए हुए हैं? पिंजरे बनाए हुए हैं इनके, अब थोड़ा रस्सी है ना जो खोल के पिंजरों में छोड़ देते हैं।
ये बताएं कि तमाशा करवाते हुए ये कभी किसी पे हमला भी किया, बच्चों पे या किसी पे, या घर में कभी हमला करते हैं? सर जी नहीं, ये जानवर है जो इसको तंग करता है उसको तो ये काटता ही है, वैसे ये काटते नहीं है, प्यार के साथ हम इसको रखते हैं। हमें भी पता होता है क्योंकि हमने गली मोहल्लों में फिरना होता है, तो हम जानवर को थोड़ा समझा के रखना चाहिए। जी सर। इसको वैक्सीनेशन करवाते हैं आप, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाते इंजेक्शन कोरोना वगैरह वाले जो बीमारी वाले होते हैं वो इसको इंजेक्शन लगाते हैं हम। हैं? मतलब अगर ये किसी को अटैक करते हैं किसी पे तो उसको कुछ होगा नहीं, वैक्सीनेशन हुई है? नहीं सर, उसका कुछ भी नहीं होगा उसको, क्योंकि हमको भी काट लेते हैं, कभी कभी हमारे बच्चों को भी काट लेते हैं, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है, दवाई लगा लेंगे यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो सर सारा दिन आप इनको लेके फिरते हैं सड़कों पे, और ये बताएं ये पैदल चल रहा होता है आपके साथ साथ, आप भी थक जाते हैं, तो ये भी क्या थक जाता है? सर जी ज़ाहिर बात है, वो जानवर है, वो हम थकते हैं, हम तो इंसान थक जाते हैं, ये फिर जानवर है, ये तो थकना तो है, जब थक जाता है उठा लेते हैं इसको कंधों पे अपने। जी सर। घर जाके इसको मतलब थकावट दूर करने के लिए कोई खाना भी स्पेशल देते हैं? जी सर, ये दूध देते हैं, गर्म दूध, इनको एक गोली देते हैं पैराडोन वगैरह, ऐसी वैक्सीन वगैरह का गोली लाकर इसको हम स्पेशल रखे होते हैं। आपके घर में कौन कौन ये बंदर का तमाशा करने वाला कारोबार कर रहा है, ये काम कर रहा है, और आपकी जो नस्ल है आप उनको भी क्या इसी काम की तरफ लेके आएंगे, बच्चे पढ़ाते हैं या यही काम सिखा रहे हैं? सर जी हमने तो कर लिया है, हम आगे अपने बच्चे पढ़ाएंगे, हम ये काम नहीं उनको देंगे। घर में कौन कौन है आपके? वहाँ शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, बहनों भाई हैं, माँ बाप है, बहनें हैं, यही है सर। आपके घर के जो बच्चे हैं वो भी क्या इनसे खेलते हैं घर में? जी सर, हम खेलते हैं इनके साथ, हमारे बच्चे, जो हमारे पास बच्चे भी होते हैं ना, छोटे बड़े भी होते हैं, जाहिर बात है कि बड़े बंदर के पास नहीं जाने देते, छोटे जो बंदर होते हैं ना उनको सिखाते हैं, उनके पास चले जाएंगे वो काटते नहीं है। घर में कितने बंदर रखे हुए हैं आपने? हमारे पास है 3-4 बंदर हैं, और बकरे भी हैं, कुत्ते भी हैं, ये रखे हुए हैं हमने। ठीक है, आप दूसरों को भी सिखाते हैं क्या काम ये वाला, कि बंदर का तमाशा करवाने का ये तरीका है, इसको सिखाने का, आप ये टैलेंट आगे देते हैं? होती हैं बिल्कुल, हमारी टैलेंट होती है, हमारी नस्ल में जो होते हैं, ख़ानदान में होते हैं, वो जैसे ये शिरगिदी करते हैं, बोलते हैं पंजाबी में उसको शिरगिद बोलते हैं, हमारे में वो भी होता है, हम ट्रेनिंग अपना ट्रेनिंग आगे भी देते हैं। जी सर। आप बता रहे थे इस काम से आप 700-800 रोजाना के कमाते हैं, इससे आपके घर का गुजारा हो जाता है बंदर का तमाशा करा के? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, 500-700 से हो जाता है गुजारा, बच्चों के लिए रोटी एक टाइम की चल जाए वही काफ़ी है हमारे लिए, जैसा ये वक्त जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आपने भी क्या इसका रेट बढ़ाया तमाशे का? सर जी हमारे यहाँ ये महंगाई है ना, जो हमारे तमाशे का रेट वही है जो सदियों से चल रहा है, क्या 10 रुपये 20 रुपये डालते हैं, महंगाई ने, हम गरीब आदमी हैं, ये बड़े लोग हैं जो इतना तंग हो रहे हैं, हम तो फिर भी गरीब आदमी हैं, एक टाइम की खा लेते हैं, एक टाइम की नहीं खाते, मालिक का शुक्र है। आपको कभी इस बंदर पे गुस्सा आया कि तमाशा करवा रहे हैं और ये आपके मुताबिक ना तमाशा कर रहा हो, तो कभी ऐसा वक्त हुआ है? नहीं सर जी, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो एक बार सीख जाता है ना वो तंग नहीं करता, ना भूलता है वो, ना तंग करता है।